हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर सलमान इनफिनाइट। आज मैं जा रहा हूँ जलालपुर रेडियंट पब्लिक स्कूल और देख सकते हैं मैं इस समय हूँ लखनऊ में। और आपको तो पता ही है कि यहाँ पर कितना ट्रैफिक लगता है। और देख सकते हैं आप कितनी अच्छी रात लग रही है क्योंकि लाइट जल रही है। ये मेरी बैग और मैंने रखा है मैंने एक चादर की, ताकि अगर ठंड लगे तो मैं इसको ओढ़ सकूँ। और ये हूँ मैं और मेरे साथ में है और भी सवारी काफ़ी सारे लोग। और आपको बता दूं कि हमारे लखनऊ से निकलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जैसे कि आप देखिए ट्रैफिक लग गया ना। और मैं इस समय कहाँ पर हूँ कमेंट में ज़रूर बताना ये कौन सी लोकेशन है। तो हम यहाँ पर देर ना करते हुए सीधे चलते हैं हाईवे पे। हाईवे से हम डायरेक्टली यहाँ पे आ चुके हैं। ये है ढाबा, क्योंकि हम काफ़ी लंबा सफ़र कर चुके हैं। बीच में मैंने वीडियो नहीं बनाई है और आप देख सकते हैं हम यहाँ पर उतर गए हैं। अब हम करेंगे थोड़ा बहुत नाश्ता पानी, जैसे कि चाय या मतलब अन्य चीज़ें। और यहाँ पर रेस्ट करके हम यहाँ से निकलेंगे सीधे फिर अपने रेडियंट स्कूल के लिए। तो ये एक भाई साहब हमको मिले हुए हैं जिन्होंने अपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया है और इनको एक मैसेज आता है पासपोर्ट का ही, इनको पता नहीं है। तो ये भाई साहब हमको बता रहे हैं कि देखिए भैया पासपोर्ट का मेरा मैसेज आया कि नहीं आया। तो मैंने इनका मैसेज देखा, बता दिया कि भाई आपका पासपोर्ट अप्लाई हो चुका है और 15 दिन के अंदर आ भी जाएगा। ये भाई साहब लखनऊ से ही आ रहे हैं क्योंकि हमारे यूपी का जो भी पासपोर्ट का सीन है वो सारा लखनऊ से ही होता है। हो गई ना, तो उसी का ही तो है। ये कंप्लीट हो गया कि नहीं? हो गया आपका, बन जाएगा पासपोर्ट आपका। 15 दिन बाद आपके घर पे आएगा। आप टेंशन लिए हो गया, आप टेंशन ना लो, हमारे ब्लॉग में भी आ जाए। तो अब हम चलते हैं सीधे नाश्ता करने के लिए क्योंकि रात बहुत हो गई है। हम खाते हैं भाई, कुछ खाते हैं। ठंडी है भाई, ठंडी है। तो हम देखते हैं अब हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है। इस तरफ तो मिठाई वगैरह लगी हुई हैं, कहीं भी अगर जाओ तो लेके जाओ गाइस। क्या खाएं? तो अब हम आपको बताते हैं, वो बहुत दूर पे फल वगैरह दिख रहे हैं। ठंड में तो फल नहीं खाएंगे हम क्योंकि ठंड और लगेगी गाइस। तो हम इनको देते हैं 200 रुपये, लेते हैं इनसे चाय का कूपन। ये देंगे हमें भाई साहब कूपन। और यहाँ की गाइस चाय बहुत महंगी है और समोसा भी बहुत महंगा है। मैंने इनको बोला है कि समोसा और चाय का एक कूपन दे दो। तो हम चलते हैं चाय समोसे का कूपन लेने। मैं आपको बता दूं, जो ये समोसा है ये इनका समोसा 25 रुपये का है। जो चाय है वो है इनकी 20 रुपये की चाय। आप देखिए कितना महंगा मिलता है सामान। और बस वाले ड्राइवर भैया वहीं लेके जाते हैं जहाँ पर उनकी सेटिंग होती है, क्योंकि उनको फ्री का खाने को मिलता है और पीने को मिलता है और अलग से भी कुछ ना कुछ मिलता तो होगा गाइस। आप देखिए मेरा टैलेंट, मैंने एक हाथ में समोसा पकड़ा है, मेरे 2 ही हाथ हैं और मेरे साथ में कोई नहीं है। तो मैंने समोसे वाले हाथ में मोबाइल पकड़ लिया है और दूसरा हाथ खाली करके अपना चाय का कप लेके पहुंच गया, मतलब बोले तो डिस्पोजल। अब हम देर ना करके चाय समोसा खा पी के तुरंत निकलते हैं क्योंकि बस का कोई पता नहीं है। तो अब हम ठंड में चाय पीते हैं क्योंकि बस निकलने वाली है हमारी। जल्दी से पीते हैं चाय, यहाँ से निकलते हैं। तो हम यहाँ पे आए तो बस हमारी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। तो अब फाइनली स्टार्ट हुई तो हम लोग बैठ गए हैं सीधे बस में, क्योंकि शायद जहाँ तक ठंड की वजह से बस ठंडी पड़ गई थी। तो हम चलते हैं सफ़र पे अपने। गाइस ये क्या हुआ, कोहरा पड़ने लगा है और बढ़ने लगा है, आप देख सकते हैं। और कोहरे में इन लोगों को सवारी उतारना भी बहुत टफ हो गया है। देखिए कैसे सवारियां उतर रही हैं कोहरे में, कुछ भी नहीं दिख रहा है कि किधर जाना है किधर नहीं जाना है। तो मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है, धीरे धीरे कोहरा बढ़ता जा रहा है, कहीं ज़्यादा हो रहा है कहीं कम हो रहा है। ठंड तो सच में बहुत ज़्यादा है। देखिए वीवीआईपी गाड़ी निकल रही है हमारे सामने, बस थोड़ी ही दूर जाने पे गायब हो जाती हैं। कोहरे की वजह से इतना ज़्यादा कोहरा पड़ रहा है कि गाड़ी तो दिख ही नहीं रही कौन सी कहाँ पे जा रही है। और समझ में नहीं आ रहा है कि देखिए एक गाड़ी तो लापता हो गई ऐसा लग रहा है, दूसरी गाड़ी की लाइट जल रही है, ये भी गायब हो जाएगी बीच में ही, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड के साथ साथ कोहरा गिर रहा है और हाईवे पे गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। देखिए वो भी गाड़ी गायब ही हो गई फाइनली। और अब हम आपको बताएं कि इन लोग को समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से जाना है, रास्ते तक नहीं दिख रहे हैं। फाइनली आप
देख सकते हैं। और कुछ सवारी हैं जो उतरना चाह रही हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा कहाँ पे उतरूँ मैं, क्योंकि उनको कुछ दिख ही नहीं रहा है। तो अब कहाँ से उतरेंगे ये, कहाँ से? तो अंदाजे से गाड़ी रोकी जा रही है और कहीं कहीं पे कोहरा बिल्कुल भी नहीं पड़ रहा है। आप देख सकते हैं एकदम साफ साफ रोड दिख रही है, और कहीं कहीं इतना ज़्यादा कोहरा आ जा रहा है कि मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे चलाएं। जैसे आप देखिए कोहरा फिर बढ़ गया है हमारा, और एक एम्बुलेंस जा रही है। आप सोचिए कि वो एम्बुलेंस कितनी स्पीड में है। जो उस एम्बुलेंस का ड्राइवर होगा अपनी जान पे खेल के गाड़ी भगा रहा है, क्योंकि कोई मरीज होगा जिसको दवाई और मेडिकल की सख्त ज़रूरत होगी, उसी की वजह से वो एम्बुलेंस बहुत स्पीड में गया है। और मैं पूरी वीडियो नहीं दिखा सकता क्योंकि ब्लॉग बहुत छोटा मैं बनाना चाहता हूँ। और अब आप देखिए यहाँ पर तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। हम जितना ही मतलब पास में पहुँचते जा रहे हैं उतना ही कुछ भी नहीं दिख रहा है। देखिए एकदम ब्लैक ब्लैक पड़ गया। कैसे ड्राइवर साहब हमारे गाड़ी चला रहे हैं मैं बता नहीं सकता हूँ। और आप देखिए सामने से कोई गाड़ी आ रही है जिसकी लाइट किसी ब्लर लाइट हो रही है, लेकिन गाड़ी नहीं दिख रही है। अब एकदम पास जब गाड़ी आएगी तब दिखेगी, क्योंकि मैं तो डर ही गया था कि पता नहीं आज मैं पहुंच पाऊंगा रेडियंट स्कूल कि नहीं पहुंच पाऊंगा फाइनली, क्योंकि मैंने सुना है इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं रात में कि क्या बताऊं। देखिए अंदर के जितने भी लोग बैठे हुए हैं, और यहाँ पे देखिए 2 लोग टार्च जला रहे हैं, इशारा ये कर रहे हैं कि यहाँ पे स्लो गाड़ी चलाओ क्योंकि एक गाड़ी यहाँ पर ख़राब हो गई है। तो हम यहाँ से निकल गए। अब फाइनली हमको पता चल गया कि हम पास में आ चुके हैं। तो हम जलालपुर फाइनली पहुँच गए हैं गाइस, और यहाँ पे कोहरा कम है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे कि मैं फाइनली आ गया हूँ, वरना तो मुझे भरोसा नहीं था कि मैं इतनी जल्दी आ पाऊँगा। 10 की स्पीड में चल रही थी गाड़ी हमारी। जा चुकी है, टाटा बाय बाय। ये हमारा सामान है। और फाइनली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा सामान क्या है। यहाँ पे है सामान में बच्चों के ड्रेस, जो कि एनुअल फंक्शन के हैं। रेडियंट स्कूल के बच्चों के ड्रेस हैं जो कि हम लेके आए हैं, क्योंकि इनका कल ही प्रोग्राम है, एनुअल फंक्शन है, और काफ़ी अच्छे अच्छे ड्रेसेस हैं। तो हम यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं महराज भाई का, और नंदनी उनकी स्टूडेंट है और उनकी असिस्टेंट भी है। तो हम इंतज़ार कर रहे हैं वो लोग कब तक आएंगे वेट करके। और मैं यहाँ पे कसम से ठंड में एकदम अकड़ गया हूँ। बस मुझे कैसे भी जल्दी से जल्दी अंदर जाना है, और अगर आग मिल जाए तो ठीक है, वरना बिस्तर में चुपचाप घुस जाऊँगा। और यहाँ पे देख सकते हैं फाइनली मैं आ गया, और इन लोगों ने मुझे पिकअप कर लिया और मेरी साल भी नंदनी पकड़ लिया है। तो देखिए मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैं इतने कोहरे से निकल के आया, और मैंने सुना था बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हो, तो मुझे डर भी लग रहा था। और ये बैग रखा हुआ है मेरा, और वो उधर बोरी रखी, उधर डिब्बा रखा हुआ है और कॉटन का। और यहाँ पे रेडियंट स्कूल का जो सिक्योरिटी चीज़ें हैं बहुत टाइट हैं। यहाँ पे 2-3 लोगों से बात करना पड़ता है, तब यहाँ के गार्ड अंकल दरवाज़ा खोलते हैं। वैसे यहाँ पर अगर आप कोई भी हो, कुछ भी हो, आपके लिए एंट्री नहीं है। फाइनली हम अंदर आ चुके हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा यहाँ भी कोहरा पड़ ही रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैं साथ में ही लेके आ गया हूँ ठंड। तो हम चलते हैं कमरे के अंदर, और हम आपसे फिर मिलते हैं नए और दूसरे ब्लॉग में। देख सकते हैं ये मेरा रूम है, और ये लोग अभी चले जाएंगे मेरे रूम से, क्योंकि सामान इसी रूम में रखा हुआ है। तो गाइस आपको कैसा लगा मेरा ये ब्लॉग कमेंट में ज़रूर बताएं, और हम फिर मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में, नए तरीके से और नई जगह पर। ओके बाय बाय।